तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए। कहने को तो वे शहीदों और आपदा में मृतकों के आश्रितों को मदद करने आए थे, लेकिन पटना में आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। बाद में वे लालू यादव और राबड़ी देवी से भी मिले। इसके बाद अब एक्सपर्ट इसे अपने चश्मे से देखने लगे हैं और के चंद्रशेखर राव का बिहार दौरा दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक सियासत में हलचल मचा रहा है। हम आपको इस वीडियो में केसीआर की पटना में कही गई उन खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि विपक्ष कोई बड़ी तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार में शंखनाद करने से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बिहार आकर हलचल मचा दी। इस दौरान उन्होंने मंच से भी लोगों को संबोधित किया, साथ ही मीडिया से भी बात की और खुलकर बात की। केसीआर ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट हिट करते हुए बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है। बीजेपी धर्म के नाम पर गंदा खेल खेलना चाह रही है। वह इसके नाम पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिकता के नाम पर बीजेपी देश में गंदी सियासत करना चाहती है। केंद्र सरकार की नाकामी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। कुछ अलग व्यवस्था बनाकर संघीय व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ नारे लग रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, न तो लोगों का विकास कर रही है और न ही राज्यों का ही उत्थान कर रही है। लेकिन हम लोग न देश को बांटने देंगे और न ही समाज को टूटने देंगे। अब बात करते हैं बीजेपी की मेक इन इंडिया की। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। दरअसल देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से मेड इन इंडिया का नारा चलता आ रहा है। ऐसे में मेक इन इंडिया का नारा लोगों को काफी अच्छा लगा। यह नारा काफी लुभावना लगा। इसका आइडिया लोगों को पसंद आया। नरेंद्र मोदी जब लगातार दूसरे टर्म में भी पीएम बने तो लोगों को लगा कि पहले टर्म में समय नहीं मिला काम करने का, तो अब वे दूसरे टर्म में जरूर मेक इन इंडिया पर काम करेंगे। लेकिन अब तीसरे टर्म के शुरू होने से महज 20 महीने का समय रह गया है। इसी मेक इन इंडिया को लेकर के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री को काफी सलीके से घेरा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल दागा। उन्होंने पीएम से सवाल किया कि मेक इन इंडिया कहाँ है? तिरंगा भी तो चीन से ही आ रहा है। अब सीबीआई ईडी की बात। दरअसल बिहार समेत अन्य राज्यों में सीबीआई, ईडी, आईटी आदि जांच एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ी हुई है। इसे लेकर भी केसीआर ने नरेंद्र मोदी की सरकार को न केवल घेरा बल्कि अच्छे से सुना भी दिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसका जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है उसे देखते हुए देश के सभी राज्यों को जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेनी चाहिए। बीजेपी के विरोधियों पर सीबीआई कुछ ज्यादा ही एक्शन ले रही है। उन्होंने सीबीआई मामले में यह भी कहा कि जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी सीबीआई की रेड बढ़ गई है। मीडिया से बात करते हुए के चंद्रशेखर राव ने इसे लेकर अखबार में एक कार्टून के बारे में बताया। आपको बता दें कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट था, उसी दिन सुबह से ही लगभग आधा दर्जन आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के लोगों ने कह दिया कि हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं। देश में आज हर सेक्टर में विनाश हो रहा है। यह बड़ा आरोप भी केसीआर ने पटना में मीडिया से बात करते हुए लगाया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 8 सालों से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के सभी लोग परेशान हैं। सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है। उन्होंने अपने हमले में यह भी कहा कि मोदी सरकार से पहले रुपये का इतना अवमूल्यन कभी नहीं हुआ था। देश में महंगाई चरम पर है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि किसानों को 1 साल से अधिक समय तक विरोध क्यों करना पड़ा? उन्हें काम धाम छोड़कर 1 साल तक धरना देना पड़ा। केंद्र सरकार की विफलताओं के कारण ही आज देश को हर क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ रहा है। जेपी नड्डा का बिना नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि सत्तारूढ़ दल कहता है कि अन्य सभी राजनीतिक दलों को खत्म कर देंगे।
तेलंगाना सीएम केसीआर ने बिहार की राजधानी पटना से बीजेपी के खिलाफ बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने करारा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को भारत से मुक्त किया जाएगा, अखंड भारत का निर्माण कराया जाएगा। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नीतीश कुमार का विचार है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर भाजपा मुक्त भारत बनाना है। भाजपा मुक्त भारत से ही अखंड और विकसित राज्य का निर्माण होगा। हम एनडीए के खिलाफ एकजुट हैं। आपको बता दें कि 2014 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर की यह पहली बिहार यात्रा है। उन्होंने हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा दिए गए आरएसएस मुक्त भारत की तर्ज पर 2024 के चुनावों से पहले भाजपा मुक्त भारत का आह्वान किया। हालांकि केसीआर ने यह भी कहा कि हमें पता है कि राष्ट्रीय ध्वज और महात्मा गांधी का अनादर करने वाली बीजेपी आज उसी रास्ते पर चल रही है जिसका वो कभी विरोध करती थी। वह केवल निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, वे सब कुछ बेच रही है। हमें यह भी पता है कि बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है, वह विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। इसके बाद भी हम लोग न पीछे हटेंगे और न ही अपनी रणनीति छोड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।